So today we are going to discuss this 2645 minimum addition of valid string that comes into the weekly contest third. तो आज के वीकली कॉन्टेस्ट का थर्ड क्वेश्चन था ये. तो पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या रहा है. कह रहा है कि गिवन स्ट्रिंग वर्ड टू विच यू कैन इंसर्ट लेटर्स ए बी और सी एनीवेयर एंड नंबर ऑफ टाइम्स return the minimum number of letters that must be inserted so that word becomes valid. A string is called valid if it can be formed by concatenating the string abc several times. तो वो कहना क्या चाह रहे हैं ऐसे देख लेते हैं. जैसे उन्होंने कहा कि v है, सिर्फ v है, तो v के लिए आंसर क्या आ गया 2 आया. तो ये कैसे आया? तो देखिए जैसे ओके लेट मी सम जूम इट. ओके या तो जैसे ये हमारा था बी था. अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए आंसर में ए बी एंड सी. तो हमारे पास क्या है? सिर्फ बी है. हमारे पास सिर्फ ये है. ऐसा समझिए ए बी सी ये हमें आंसर में चाहिए. हमारे पास क्या है? हमारे पास बस बी है. तो हमें अपेंड करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? हमें अपेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी इस ए को और इस सी को. तो ये अपेंड करेंगे तो एक ऑपरेशन, ये अपेंड करेंगे तो एक ऑपरेशन. तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा. ओके ठीक है. बाकी भी देख लेते हैं. जैसे ए था तो ए के लिए आंसर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है. तो जैसे ए ए ए अब ये 3 ए हैं. अब इसके लिए आंसर कैसे आएगा? लेट मी या तो देखिए हमें क्या चाहिए था. हमें अगर आइडियली हम अपना आंसर देखें तो हमारा आंसर ए बी सी ये होना चाहिए था. अभी मेरे पास ए है. मैंने कहा ठीक है मेरे पास ए है. ये ए आ गया मेरे पास. ठीक है. ओके लेट मी चेंज द कलर. ठीक है. अब मुझे क्या चाहिए? ये चाहिए मुझको बी. बट यहाँ पे तो बी नहीं है. तो फिर मतलब मुझको क्या कि ये बी सी को मुझको अपेंड करना पड़ेगा. ओके अगेन ए था. ए चलो मिल गया मुझको. ए मिल गया. फिर से बी और सी नहीं है. मैंने फिर से अपेंड कर दिया. फिर से ए आ गया. चलो ठीक है ए आ गया. अब क्या चाहिए मुझको? वापस से बी सी चाहिए. मैंने यहाँ पे वापस से बी और सी को अपेंड कर दिया. ठीक है. तो मुझको कितने टोटल ऑपरेशंस की नीड पड़ी? 1 2 ये 3 4 एंड देन 5 6. तो इसके लिए आंसर क्या आ गया? 6 आ गया. ओके तो हम कुछ देख सकते हैं क्या? हम अपना टारगेट बना सकते हैं. हम कुछ कैरेक्टर्स को देख के अपना टारगेट बना सकते हैं कि देखो भैया इतना तो होना ही होना चाहिए था. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सपोज़ करिए आपके पास कुछ ऐसा देता वो बी सी बी ए बी सी ए बी सी. ठीक है. ऐसा कुछ होता तो आपको टारगेट क्या होता बनाने का? आप कहते हैं कि ठीक है इस बी सी के आगे मैं ए लगा दूंगा तो आंसर क्या होता? ए बी सी. फिर यहाँ पे बी है. मुझको क्या चाहिए? ए बी. अब यहाँ पे सी है क्या? नहीं. तो मैं सी लगा देता. फिर ए है. चलो ए ठीक है. बी आ गया. चलो ये भी ठीक है. सी आ गया. चलो ये भी ठीक है. तो ये बी सी बन गया. ए बी सी. अब फिर से ए बी सी है. ए बी सी ये है. तो मुझको अपेंड करने की ज़रूरत कितनी पड़ी? तो मैं अगर इनका डिफरेंस देख लूँगा तो वो तो हो जाएगा कि ठीक है इतना बी सी था. तो इसको अपेंड किया हमने. ए बनाया. फिर ये बी था. फिर ये बी था. ठीक है. तो ये बी था तो इसके आगे एक अपेंड किया और इसके बाद में एक अपेंड किया. तो ये इसने बना दिया. तो काउंट कितना हो गया अभी तक? 3. एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला. फिर ए बी सी और ए बी सी तो थे ही. तो हमें काउंट कितना हो गया? 3 हो गया. ठीक है. तो हमारा आंसर 3 आ गया इस केस में. तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आएगा कि आंसर हम निकाल कैसे रहे हैं. हमें एक स्ट्रिंग तो हमें पता है ना, हमें टारगेट पता है कि हमें आंसर ऐसा बनाना है. अब सपोज़ करिए तो मूविंग टू द अप्रोच कि हम आंसर निकालेंगे कैसे. तो सपोज़ करिए बी सी एंड देन अगेन बी देन सी 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 ऐसा कुछ होता. ठीक है. तो बी सी सी के लिए आंसर कैसे निकालते हैं हम? तो हम इसके लिए पहले कहते हैं कि चलो देखो भाई तुम बी हो तो मतलब तुम्हारे आगे हमें एक ए चाहिए. तुम बी खुद हो. सी तो तुम्हारे बाद है. तो मतलब ये एक आंसर हुआ. अब वापस से बी हो तो मतलब हमें एक अपेंड करना पड़ेगा ए. फिर से सी बी आ गया. फिर सी आ गया. तो ये भी हो गया. चलो अब हमने कहा कि तुम देखो भाई सी हो तो इसका मतलब मुझको ए और बी को अपेंड करना पड़ेगा. फिर तुम सी हो जाओगे. ठीक है. हमने कहा देखो भाई तुम वापस से सी हो तो मतलब मुझको एक ए और बी को अपेंड करना पड़ेगा. फिर सी हो जाओगे. तो हमने कितना अपेंड किया? पहले हमने देखा बी था तो ये बी था. तो अपेंड हमने किसको किसको किया? अपेंड हमने किया इस ए को. अब सी था तो ये सी था. चलो ठीक है. अब ये वापस से बी था तो हमने अपेंड किसको किया? इस ए को. ठीक है. फिर ये सी था. हमने कहा कि चलो ठीक है बी ये भी था. फिर ये बी सी था. ठीक है कोई नहीं. फिर ये आया सी. तो हमने अपेंड किसको किया? ए को किया एंड देन बी को किया. फिर ये सी आ गया.
हमने कहा चलो ये भी ठीक है। फिर ये सीधा हमने अपेंड किसको किया, ए को किया और बी को किया, फिर ये सी आ गया। हमने कहा ठीक है। तो हमने अपेंड कितने कैरेक्टर्स को किया, अपेंड किया हमने 1 2 3 4 5 और 6 को। तो आंसर क्या आ जाएगा इस केस के लिए, 6 आ जाएगा। तो क्या हम कुछ पैटर्न नोटिस कर पा रहे हैं, कुछ पैटर्न हम लोग नोटिस कर पा रहे हैं। हम किसी कैरेक्टर को देख के क्या कहेंगे कि हमारा वो होना क्या चाहिए था और वो है क्या। तो जैसे देखिए अगर ये बी से स्टार्ट हो रहा है, हमने इसको देखा, ठीक है, और हमने तुमसे कहा कि देखो भाई तुम स्टार्ट हो रहे हो बी से, ठीक है, ऐसे कुछ था बी सी सी ऐसा। हमने आपको देखा, हमने कहा कि भाई साहब आप बी नहीं होने चाहिए थे। हमने कहा क्यों, हमने कहा हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि ए बी सी चाहिए, हमको ऐसा चाहिए। हमने आपको देखा और आपने हमको देखा, ठीक है। फिर हमने आपसे कहा कि देखिए भाई आप बी हो, आपको बी यहाँ पे होना नहीं चाहिए था, यहाँ पे आइडली होना चाहिए था ए। तो ठीक है, तो हमने कहा कि ए होना चाहिए था, तो हमने काउंट कर दिया 1, ठीक है। अब हमने सपोज करिए हमने ऐसा एज्यूम किया, जब काउंट 1 हो गया तो हमने एक एज्यूम कर लिया कि चलो भाई हमने ए कहीं ना कहीं तो लगा दिया, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। इसको मैं एक स्क्वायर में रख लेता हूँ कि हमने लगाया, ये हमने लगाया, अपेंड किया है। अब हमने इनसे कहा कि देखो भाई आपको बी होना चाहिए था, तो हमने कहा, इन्होंने कहा कि देखो भाई आपने हमसे कहा कि हमको बी होना चाहिए था, हम तो बी हैं। हमने कहा चलो ठीक है तुम बी हो तो कोई नहीं, बढ़िया है। फिर आगे हम मूव करके आ गए, हमने कहा कि देखो भाई ए हमने लगा दिया, बी हमें मिल गया है, तुम्हें सी होना चाहिए, अगर तुम सी नहीं हो तो गलत बात है। इनने कहा नहीं नहीं भैया हम भी सी हैं, ठीक है। हमने कहा चलो बढ़िया बात है, आगे बढ़ गए हम। अब हम वापस आए, हमने कहा भाई तुम बी हो, इन्होंने कहा हाँ हाँ हम तो बी हैं। हमने कहा लेकिन तुमको बी नहीं होना चाहिए था, हमको चाहिए था ए। हमको क्योंकि पैटर्न कैसा चाहिए, ए बी सी फिर ए बी सी फिर ए बी सी और ऐसे कंटिन्यू करेगी प्रोसेस। तो हमने कहा देखो भाई तुम बी हो तो हमें बी नहीं चाहिए, हमको चाहिए थे तुम ए। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, काउंट अब हमारा हो गया 2 कि भाई तुम बी हो लेकिन हमें बी नहीं चाहिए था, हमें ए चाहिए था। तो हमने एक सपोज किया कि हमने एक ए यहाँ पे लगा दिया, ऐसे अज्यूम करिए बस, हम लगाएंगे नहीं, एक्चुअली वी आर नॉट गोइंग टू अपेंड द ए हियर बट एज्यूमिंग कि हाँ ठीक है ए होना चाहिए था पर तुम बी हो। अब ये इन्होंने कहा कि चलो, अब हमने तुमसे कहा कि अब वापस से आ गए, हम कहे तुम भाई तुम बी होने चाहिए। इन्होंने कहा हाँ हाँ भैया हम तो बी ही हैं। तो हमने कहा ठीक है बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम इनके पास आए, हमने कहा देखो भाई तुम सी होने चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ भैया हम भी सी हैं। फिर हम वापस इनके पे आए, अब हमने इनसे कहा कि भाई देखो तुम ए होने चाहिए। तो इन्होंने कहा ना ना यार मैं तो सी हूँ। तो हमने कहा ठीक है हमें काउंट की ज़रूरत पड़ेगी, हमने एक और काउंट लगा दिया, ए बना दिया हमने, सपोज करिए हमने ए अपेंड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हमने ए अपेंड किया, अब हमें क्या चाहिए, बी चाहिए। हमने इनसे वापस कहा कि देखो भाई तुम अब बी होने चाहिए। इन्होंने कहा सॉरी भैया गलती हो गई, हम सी हैं, तो आप एक और अपेंड कर लो बी अपने आप से। तो हमने कहा ठीक है, हमने इसको एक और अपेंड कर दिया, 4 हो गया। फिर हमने कहा कि देखो भाई तुम सी होने चाहिए। उन्होंने कहा हाँ हाँ भैया हम तो सी हैं, जब तुम सी हो। हमने कहा ठीक है आगे बढ़ जाओ। फिर हम वापस आए लास्ट वाले पे, हमने कहा कि देखो भाई तुमको होना चाहिए था ए, तुम क्या हो बताओ। तो इन्होंने कहा भैया गलती हो गई हम सी हैं। तो हमने कहा नहीं नहीं यार तुमको ए होना चाहिए था। तो हमने अज्यूम किया कि हम एक और ए लगा देंगे, काउंट बढ़ता चला गया, ए लगा दिया। फिर हम इनसे कहे कि अब हमने ए तो लगा दिया है, अब तुमको बी होना चाहिए था। इन्होंने कहा फिर से गलती हो गई जनाब, हम तो सी हैं, हमने कहा तुमको होना चाहिए था बी पर तुम तो सी हो। हमने कहा ठीक है कोई नहीं, हम एक और बी लगा देंगे। तो ए और बी हमने लगा दिया। अब हमने कहा तुमसे कि भाई तुमको सी होना चाहिए। इनने कहा हाँ हाँ हम तो सी हैं। तो हमको ज़रूरत कितने की पड़ी, 6 की पड़ी। एंड दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट आवर आंसर। आई होप आपको समझ में आया हो। मैं फिर से बता देता हूँ हम कैसे काम कर रहे हैं। सपोज करिए ऐसे है कुछ, बी सी ए एंड देन सी सी, ठीक है। हम सबसे पहले यहाँ पे खड़े होंगे। आइडियली हमारा आंसर क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। हमें नहीं पता कि ठीक है कैसे होगा, कैसे आंसर निकालेंगे, बट हमारा आइडियली आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। हमने कहा ठीक है चलिए, हम पहले इंडेक्स पे आए, 0th इंडेक्स पे आए। हमने कहा कि देखो भाई हमको स्टार्ट करनी है अपनी स्ट्रिंग, तुमको ए होना चाहिए। इन्होंने कहा जनाब गलती हो गई, हम बी हैं। हमने कहा तुम बी हो तो हम काउंट एक लेके चलेंगे कि हमको कौन कौन अपेंड करना पड़ेगा। हमने कहा भाई तुम ए होने चाहिए। इन्होंने कहा गलती हो गई सर हम बी हैं। तो हमने कहा ठीक है ए हम क्या करेंगे, अब खुद से अपेंड करेंगे। जब अपेंड करेंगे तो हमारा काउंट बढ़ जाएगा। अभी काउंट 0 था इनिशियली, अब हो गया 1, ठीक है। अब हम इनसे वापस से कहेंगे अब तुमको बी होना चाहिए। इन्होंने कहा ठीक है हम तो बी हैं। हमने कहा तब तुम बी हो, चलो ठीक है बढ़िया बात है, आगे बढ़ जाते हैं। हम यहाँ पे आए, हमने कहा हमने ए तो लगा दिया, बी भी हम पूछ आए हैं, तुमको सी होना चाहिए। इन्होंने कहा यस सर आई एम द सी, हम सी हैं। हम कहे चलो ठीक है बढ़िया है, फिर हम आगे बढ़ गए। अब हमने ए बी सी लगा दिया। अब हमने फिर से वापस से कहा कि भाई देखो
तुमको तो ए होना चाहिए। तो उन्होंने कहा सर गलती हो गई, हम बी हैं। तो हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम एज्यूम कर लेंगे कि हमने एक ए लगा दिया। हमने एक ए लगाया तो काउंट हमारा बढ़ के हो गया 2। ठीक है, अब हमने इनसे वापस से कहा, अब हमने ए तो खुद से लगा दिया, अब तुमको बी होना चाहिए। इन्होंने कहा यस सर, आई एम द बी। हम कहा ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम वापस से आए इनके पास, हमने कहा भाई साहब आपको सी होना चाहिए। इन्होंने कहा यस सर। फिर हम आगे आए, हमने कहा भाई साहब आपको ए होना चाहिए। इन्होंने कहा यस सर, हम तो ए हैं। हम वापस से आए, आगे चलो, ठीक है जब तक सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हम वापस आए, हमने कहा भाई साहब हम ए से पूछ के आए हैं, हमको दूसरा क्या चाहिए, बी चाहिए, आपको बी होना चाहिए। इन्होंने कहा सर गलती हो गई, हम सी हैं। तो हमने कहा आप गलती हो गई तो ठीक है, हम आपने आपसे एक अपेंड कर देंगे, हमारा अकाउंट हो गया 3। हमने एक बी एज्यूम कर लिया कि हमने अपेंड कर दिया। हमने कहा अब आपको सी होना चाहिए। इन्होंने कहा यस सर, मैं सी हूँ। वापस से हम आए सी पे, हमने कहा देखिए हमने सी तो पूछाया, अब आपको ए होना चाहिए। इन्होंने कहा नहीं सर, हम तो सी हैं। तो हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम एक अपने आप से अपेंड कर देंगे। तो हमने एक ए अपेंड यहाँ पे कर दिया। अब हमने ए अपेंड किया, हमें क्या चाहिए, बी चाहिए। हमने इनसे वापस से कहा कि देखो भाई तुमको वी होना चाहिए था। इन्होंने कहा नहीं यार सॉरी, मैं तो सी हूँ, तो फिर एक आप अपेंड अपने आप कर लो। ठीक है, हमने कहा ठीक है, हमने ए भी अपेंड कर लिया। वी आर नॉट गोइंग टू अपेंड, एक्चुअली हम अपेंड नहीं करेंगे, बस समझाने के लिए कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, ऐसे हम एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, अब हमने कहा इनसे कि भाई आपको सी होना चाहिए। इन्होंने कहा यस सर, मैं सी हूँ। हमने कहा ठीक है, जब तुम ठीक हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे आ गए, हमने इनसे कहा भाई साहब आपको ए होना चाहिए। इन्होंने कहा गलती हो गई, हम सी हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम ए खुद से अपेंड कर लेंगे। अब हम वापस आए, हमने कहा भाई साहब हमने ए तो अपेंड कर लिया, अब आपको बी होना चाहिए। इन्होंने कहा फिर से गलती हो गई, हम तो सी हैं। हमने यहाँ पे अपेंड कर दिया बी भी। फिर हम उनसे कहे कि भाई साहब अब आपको सी होना चाहिए। उन्होंने कहा हम सी हैं। ठीक है, अब हमने खत्म हो गए। तो हमको टोटल काउंट की जरूरत कितनी पड़ी, 7 पड़ी। सो दिस इज़ द ट्रिक दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। ठीक है, इसमें हम इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से भी कर सकते हैं। स्टैक इज़ एन वे टू डू इट। ठीक है, बट उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम रहेगी, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी गोइंग टू बी बिग ऑफ एन, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज़ द स्टैक इन दैट क्वेश्चन। एक्चुअली हमें ज़रूरत नहीं है स्टैक यूज़ करने की, आप कर सकते हो, बट वी डोंट रिक्वायर टू यूज़ द स्टैक हियर। ठीक है, वी डोंट रिक्वायर टू यूज़ द स्टैक हियर। और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो जो टेक्निक सबसे अच्छी है ना वो यही है कि आपको चाहिए, आपको पता है कि आपको आंसर कुछ ऐसा चाहिए, ए बी सी ए बी सी ए बी सी एंड ऑल लाइक दैट। बट अगर आपको कोई डिफरेंट मिलता है तो आपने कहोगे कि भाई हमको चाहिए तो ये था पर आप मिल तो हमें ये गए। ठीक है, हमको तो भाई ये चाहिए था पर आप मिल गए हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अपने हिसाब से, हमको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी कोई काउंट लगाने के लिए, कोई वर्ड को अपेंड करने के लिए। तो अगर हम अपनी मेहनत करेंगे तो हम एक भाई रुपया ले लेंगे। एक समथिंग एक एग्जांपल कि हम कुछ मेहनत कर रहे हैं तो हम एक काउंट ले लेंगे कि ठीक है चलो भाई हमने लगाया है तो हम एक काउंट बढ़ा देंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड द क्वेश्चन। ठीक है, कि हमें अगर कोई डिफरेंट मिलेगा तो हम उनसे कहेंगे कि नहीं भाई हमको तो चाहिए था ए पर आप मिले बी, तो हमने एक अपेंड कर दिया तो एक हो गया। अब हम क्या कहेंगे, अब हमें बी चाहिए, अगर आप बी हो तो ठीक है, नहीं हो तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना ही सा था। नाउ सवाल उठता है कि हम करेंगे कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। तो हम एक आई वेरिएबल ले लेंगे 0। ठीक है, आई वेरिएबल लेंगे जिसको हम स्ट्रिंग में गिवन वर्ड में क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे। एंड देन हमें पैटर्न ऑलरेडी पता है। सबसे अच्छी बात है ना कि हमें पैटर्न पता है। पैटर्न क्या पता है कि मतलब ए होना चाहिए, उसके बाद ही बी होना चाहिए, फिर उसके बाद ही सी होना चाहिए। सबसे पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। तो अगर हम किसी पे जाएंगे, सपोज करिए आपका पैटर्न ऐसे स्टार्ट हो रहा है बी से, तो हम इनसे जाके क्या कहेंगे कि देखो भाई हमको पैटर्न पता है, हमें बुद्धू ना बनाओ, हमें चाहिए था ए, तुम हमें मिले हो बी, तो मतलब हमें अपेंड करना पड़ेगा एक ए को खुद से, तो हमारा काउंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जब जब हमें कोई पैटर्न तोड़ता हुआ मिलेगा हम अज्यूम कर लेंगे कि हम वहाँ से अपेंड कर रहे हैं। सो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन। सो एक बार कोड देख लेते हैं, फिर देन वी विल डिस्कस द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो कोड में हम क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इंट n इज इक्वल्स टू वर्ड डॉट लेंथ, हमने लेंथ निकाल ली। फिर हमने आई रखा जिसको हम स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करेंगे, काउंट रखा 0। फिर हम स्टार्ट किए आई लेस देन n। अब हमने कहा कि भाई अगर आप ए नहीं हो, सबसे पहले क्या होना चाहिए था, ए होना चाहिए था, पर अगर आप ए नहीं हो तो भाई गलती हो गई, एक हमें आंसर हमें काउंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने काउंट इंक्रीज़ कर दिया, 1 कर दिया। लेकिन अगर आप ए हो तो ठीक है कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ जाते हैं। वापस से हम आ गए, अब हमने पता है कि हमने ए तो बना लिया होगा, तो हमें अब क्या चाहिए, बी चाहिए। हमने कहा कि अगर आप बी नहीं हो तो उसका मतलब हमें एक काउंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने काउंट लगा दिया। पर अगर आप बी हो तो ठीक है कोई बात नहीं है, हम आगे बढ़ जाते हैं।
अब हमने ए भी बना लिया, अब हमें क्या चाहिए, सी चाहिए, क्योंकि बिकॉज वी नो द पैटर्न ना, कि हमें पता है कि भाई हमें ए बी सी बनाना है, तो फिर कोई बात नहीं है। हम आगे आए, हमने कहा कि अगर आप सी नहीं हो, हमने ए भी बना कर आए हैं, अगर आप सी नहीं हो तो हमें सी खुद से लगाने की ज़रूरत है, मतलब हमने काउंट इंक्रीज़ कर दिया। पर अगर आप सी हो तो कोई बात नहीं है, हम आगे बढ़ जाएंगे। एंड ऐसे करते करते हम लास्ट तक जाएंगे और लास्ट में क्या करेंगे, काउंट रिटर्न कर देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ क्वेश्चन। बहुत आसान, मतलब ये आई थिंक दिस इज़ जस्ट 4 लाइन कोड, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से सबमिट कर देता हूँ कन्फर्मेशन के लिए कि हाँ भाई हाँ कोड सबमिट हो रहा है, एक्सेप्टेड, या। सो नाउ मूविंग ऑन टू द डिस्कशन ऑफ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, देखिए ये हमारी स्ट्रिंग थी बी सी बी ए, कुछ भी है स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, फिर यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, हर बार जाके इनसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम वो हो जो हमें चाहिए था, अगर हो तो ठीक है हम आगे बढ़ जाएंगे, पर अगर नहीं हो तो हमारा काउंट बढ़ जाएगा। तो इन द वर्स्ट केस क्या होगा, सबसे बेस्ट केस लेते हैं, ए बी सी, पूरी स्ट्रिंग क्या थी, ए बी सी थी, ए बी सी थी, ए बी सी थी, क्या हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओ ऑफ एन हो गई, कि ठीक है जो हमें चाहिए था वो मिल गया। पर सपोज करिए ऐसा था कुछ, ठीक है, सी 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 था, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, यहाँ पे हम इससे आए, इनसे पूछा हमने कि आपको क्या होना चाहिए था और आप क्या हुए। उन्होंने कहा कि जो हम थे, हमने कहा कि आपको ए होना चाहिए था तो आप ए नहीं हो, फिर आपको हमने कहा बी होना चाहिए था, बी आप नहीं हो, सी होना चाहिए था, आप सी हो, उन्होंने कहा हाँ। तो बेसिकली हर एक कैरेक्टर के लिए मैक्सिमम टाइम हम कितना स्पेंड कर रहे हैं, ओ ऑफ 3, क्योंकि हम इनसे 3 बार सवाल पूछ रहे हैं ना कि ठीक है आपको ए होना चाहिए था, आप हो नहीं हो, नहीं हो, बी होना चाहिए था, बी हो नहीं हो, सी होना चाहिए था, सी हो, ठीक है आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो अगर एक कैरेक्टर के लिए मैक्सिमम केस में हम ओ ऑफ 3 टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो एन कैरेक्टर्स के लिए मैक्सिमम टाइम में कितना स्पेंड करेंगे, ओ ऑफ एन इंटू 3, सो दैट इज़ नथिंग बट बिग ओ ऑफ एन ओनली, ओके। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, क्या हम लोग अपनी साइड से कुछ एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं लाइक स्टैक और एनीथिंग एल्स, नहीं कुछ नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम तो खाली जाके सवाल पूछ रहे हैं और सवाल पूछने में कोई स्पेस नहीं यूज़ होता है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ओ ऑफ 1। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज क्वेश्चन, ठीक है। आई होप समझ में आया हो, बट अगर अभी भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वी आर गोइंग टू आंसर दैट, ओके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय।